अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अगर आपके पास घर में चावल बच जाएं, जूसर में चावल डाल लें, ब्लेंड करें और कमाल देखें। तो आज मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल बचे हुए चावलों की बहुत ही मज़ेदार और यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ। यकीन करें, जिसको भी खिलाएंगे वो पहचान ही नहीं पाएंगे कि आपने बचे हुए चावलों से इतनी मज़ेदार रेसिपी बना ली, आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने 1 कप उबले हुए चावल लिए, ये रात के बचे हुए चावल हैं। तो मैं इसको एक जूसर में डाल के इसको ब्लेंड करने लगी हूँ। पीसना है आपने, इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है, जैसे मर्जी बना लें। थोड़ा सा इसमें पानी डाल लें और इसको ब्लेंड कर लें। आप हाथों से भी इसको मैश कर सकते हो। तो मैंने देखिए आपके सामने स्मूथ सा इसका बैटर बना लिया। मुझे जल्दी से ये भी बता दीजिएगा मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप हमेशा खुश रहिए और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। तो लीजिए जी, बातों ही बातों में मैंने सारे चावलों को पीस लिया है। थोड़ा सा इसमें मैंने पानी डाला है और देख लें आपके सामने बैटर रेडी हो चुका है। डन है हमारा बैटर। तो अब हम इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे। इस तरह का आपका बैटर होना चाहिए। आप हाथ से भी इजीली मैश कर सकते हो, कोई इशू नहीं। आप इसमें बाकी चीज़ें ऐड करते हैं। मैंने 1 प्याज चॉप करके इसमें डाल दिया है। इतने मज़े की ये स्नैक्स है ना, आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है आपको ये बचे हुए चावलों की रेसिपी कैसी लगी। रमज़ान में चावल अक्सर बच जाते हैं, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। खूब सारा सब्ज़ धनिया डाल दें और साथ में 1 सब्ज़ मिर्च चॉप करके डाल दें। और इसमें इतने कम मसाले जाएंगे कि आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। थोड़ा सा आप इसमें ज़ीरा डाल दें, 1 टीस्पून नमक डाल दें और ½ टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल दें। 1 चुटकी हल्दी डाल दें और 1 चम्मच आपने इसमें चाट मसाला डाल देना है। अब आप इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें। ना कोई इसमें अंडा शामिल करेंगे, ना कोई इसमें क्रम्स, ना कोई मैदा इसमें शामिल करेंगे, ना कोई अंडा शामिल करेंगे। देखें इस तरह का बैटर होना चाहिए, ज़्यादा पतला ना करिएगा। तो इसमें आपने थोड़ा सा बेसन ज़रूर शामिल करना है और 2 चम्मच मैंने इसमें बेसन डाले, इससे ज़्यादा बेसन नहीं डालिएगा। तो 2 चम्मच काफ़ी हैं। अगर आपके पास 1 कप चावल हैं तो उसमें 2 चम्मच बेसन, इससे ज़्यादा नहीं डालिएगा वरना आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। आपकी जो रेसिपी वो अच्छी नहीं बनेगी, फिर ना मुझे कहिएगा। तो लीजिए इस तरह का बैटर होना चाहिए। तो अब पकाने का तरीका भी बता देती हूँ। पैन में ऑयल आपका तेज़ गर्म होना चाहिए ताकि जो हमारे ये पकौड़े हैं वो ख़राब नहीं हो। तेज़ ऑयल में आपने इनको डालना है। दूसरे चम्मच की हेल्प से आप हाथों से भी आप इसको कर सकते हो, हाथों से भी आप पकौड़े बना सकते हो, जैसे आपको इजी लगे आप बनाइएगा ज़रूर। तो अब आपने इसका गोल्डन सा कलर करना है, ना टूटेंगे, कुछ भी नहीं होंगे। मिनटों में आप इतने क्रिस्पी पकौड़े बना सकते हो। अगर आपको बेसन नहीं पसंद तो इसकी जगह आप चावल का आटा भी ले सकते हो, आप चावल का आटा भी इसमें डाल सकते हो। लेकिन आप 2 चम्मच बेसन डालिएगा। रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में पकौड़े तो सभी घरों में बनेंगे, सभी अपने अपने तरीक़ों से बनाएंगे। लेकिन एक बार मेरे कहने पे आपने ये वाले पकौड़े ज़रूर बनाने हैं और आप यकीन करें आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। इतने ज़बरदस्त, इतने यमी, हर कोई पूछेगा इसमें डाला क्या है। तो आपने इनको ज़रूर बनाना है और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। जितने खूबसूरत मैंने पकौड़े बताए हैं, अब इतना खूबसूरत कमेंट बनता है। जल्दी से खूबसूरत सा कमेंट करिए, सबके साथ शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। तो लीजिए जी, मज़ेदार से हमारे पकौड़े रेडी हो गए। पकौड़े किसको नहीं पसंद, सबके फेवरेट होते हैं। रमज़ान में तो सभी घरों में पकौड़े बनते हैं। तो आपने ये वाले पकौड़े ज़रूर बनाने हैं और मुझे ज़रूर बताना है। तो अब मैं बाकी के भी रेडी कर लूँ, तो फिर मैं आपको इनकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। और ये 10 मिनट में जल्दी से ये वाली रेसिपी बन भी जाती है, ना ज़्यादा मुश्किल है। इजीली आप इसको बना सकते हो। देख ले कमाल, बचे हुए चावलों के पकौड़े, वाह ज़बरदस्त। आप साथ में केचप लें, जैसे मर्ज़ी इनको खाएं। अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ऊपर से इतने क्रिस्पी, अंदर से इतने सॉफ्ट, जाते ही मुँह में घुल जाने वाले ये पकौड़े हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लास्ट में पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।